नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जिसका एग्जाम 12 अगस्त 2023 को होने वाला, उसके लिए मैं जी की जीएस के टॉप 40 MCQ का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। जो आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से 20 प्रश्न आपको सही करने ही होंगे। अगर आप 20 प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपने स्कोर पता चल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट को करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हो रही है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये आपको बताना है। तो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, चीनी यात्री हिन सुआंग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी चीनी यात्री हिन सुआंग ने। तो ये की थी नालंदा विश्वविद्यालय से। किससे? नालंदा विश्वविद्यालय से चीनी यात्री हिन सुआंग ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। तो कौन संचारित करता है डेंगू बुखार को, ये आपको बताना है। तो एंडी एजिप्टी मच्छर ये डेंगू बुखार को संचारित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक, ये आपको बताना है। तो योग दर्शन है, इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो किस वेद से गोपद ब्राह्मण का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से गोपद ब्राह्मण का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है। तो किसके दरबार में रहते थे अष्टप्रधान, ये आपको बताना है। तो जो अष्टप्रधान है इसका संबंध शिवाजी के दरबार से। किससे? शिवाजी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। तो इस पार्टी के संस्थापक थे CR दास। कौन? CR दास थे, चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तो कौन से वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये प्राप्त किया जाता है चीड़ से। कितने? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है साहित्य अकादमी का मुख्यालय, ये आपको बताना है। तो ये मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो कहाँ पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये आपको बताना है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो कब की गई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। कब? 1920 में हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है इंटरपोल का मुख्यालय। तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में। कहाँ? लियोन में है। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है, तो क्या कहलाती है बुद्ध की मृत्यु, ये आपको बताना है। तो बुद्ध की मृत्यु कहलाती है महापरिनिर्वाण। क्या महापरिनिर्वाण कहलाती है बुद्ध की मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि त्रिशतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, त्रिशतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है फ्रीऑन का। किसका, फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है त्रिशतक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये आपको बताना। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब, 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है बुद्धा स्मृति पार्क, ये आपको बताना। तो ये स्थित है पटना में। कहाँ पर है, पटना में स्थित है बुद्धा स्मृति पार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, उर्वशी के लेखक कौन है, तो कौन है उर्वशी पुस्तक लेखक, तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है, तो किस राज्य में है मुल्ला पेरियार बांध, ये आपको बताना है। तो ये है केरल राज्य में। कहाँ पर, केरल राज्य में मुल्ला पेरियार बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो देशों के बीच लड़ी गई थी, तो किन दो लोगों के बीच लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये आपको बताना है। तो मैं गलत क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो ये लड़ी गई थी हेमू एवं अकबर के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू एवं अकबर के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है, तो कौन सा चैनल अलग करता है अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को, तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। कितना, 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, ये आपको बताना। तो कौन से रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो जो ए बी रक्त वर्ग है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है, ये आपको बताना है। तो ये जारी करता है 5 प्रकार। कितने, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है, तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है बच्चों को कारखाने में प्रतिबंध, तो ये करता है अनुच्छेद 24 जो बलात्श्रम को रोकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के प्रति 2 वर्ष के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कितने सदस्य हैं जो राज्यसभा के प्रति 2 वर्ष के उपरांत सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये है 1/3 सदस्य। कितने, 1/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया, तो किसने लागू किया था भारत में एक बार फिर से जजिया कर, तो जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक है औरंगजेब। कौन है, औरंगजेब है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो कौन है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये है बुलर झील। कौन सी है, बुलर झील भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, यानी कौन इसे जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट को, तो ये जारी करता है यूएनडीपी। कौन, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो क्या है कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, ये आपको बताना है। तो इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। क्या है, Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो किस वर्ष बने थे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो ये बने थे
1924 में। कब? 1924 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो कौन था जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय भारत के वायसराय? तो ये थे लॉर्ड लिनिथगो। लॉर्ड लिनिथगो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो क्या है रावी नदी का वैदिक नाम, ये आपको बताना है। तो रावी नदी का वैदिक नाम है परुष्णी। क्या? परुष्णी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच? तो ये हुई थी अमृतसर की संधि। कौन? अमृतसर की संधि हुई थी रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है देवभूमि के नाम से, ये आपको बताना है। तो भारत के उत्तराखंड राज्य को, से उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जांग की हड्डी को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जांग की हड्डी को, ये आपको बताना है। तो जांग की हड्डी को कहा जाता है फीमर। क्या? फीमर कहा जाता है जांग की हड्डी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में, ये आपको बताना है। तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। क्या? साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो कब की थी राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा 1857 में। कब? 1857 में राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोरा नाप की विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो किस राज्य में है नरोरा नाप की विद्युत संयंत्र, ये आपको बताना है। तो ये है उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? तो किसने प्रतिपादन किया था राज्य विलय नीति को? तो ये प्रतिपादन किया था डलहौजी ने। किसने? डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो कौन थे संत कबीर के गुरु? तो ये थे रामानंद। कौन थे? रामानंद थे संत कबीर के गुरु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न कि अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है अटाकामा मरुस्थल, ये आपको बताना। तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।